रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की देखरेख में नवरात्रि के अष्टमी के दिन 10 प्रचंड हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में शामिल कर दिए गए। जोधपुर एयरबेस पर एयरफोर्स में शामिल किए जाने से पहले 4 समुदायों की एक धर्म सभा का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विमान में उड़ान भी भरी। लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर की हमारी फ्लाइंग बहुत ही स्मूथ थी, बहुत ही कंफर्टेबल थी। और लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर ये इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है और यह कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी टेरेन में फ्लाई कर सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है। रात को भी फ्लाई कर सकता है, दिन में भी फ्लाई कर सकता है, वर्षा हो रही हो तब भी यह फ्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ अपने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर में है। यह दुनिया के जितने भी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें एक बेहतरीन यह लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर है। हमारे प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप ही यह लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि पूरी तरह से इंडिजिनस है वह बना है। रक्षा मंत्री ने आशा जताई कि आने वाले समय में सुपर पावर देशों में भारत का नाम पहला होगा। नहीं, अपने बहुत ही बेहतरीन हेलीकॉप्टर है। मैं समझता हूं कि एक हेलीकॉप्टर की दूसरे हेलीकॉप्टर से तुलना करने की भी कोई बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना मैंने कहा यह दिन में भी फ्लाई कर सकता है, रात को भी फ्लाई कर सकता है, किसी मौसम में फ्लाई कर सकता है, किसी एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकता है और साथ ही अपने टारगेट को अटैक भी कर सकता है। दुनिया में भारत के प्रति भरोसा बढ़ता जा रहा है और आप सब जानते हैं कि हर मामले में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। अब मैं समझता हूं प्रचंड इस शब्द को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। यह स्वयं में ही प्रचंड जो संदेश देना चाहिए अपने दुश्मन को वह संदेश देने में यह पर्याप्त है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड हवा से हवा में और हवा से जमीन पर गोलियों से लेकर मिसाइल तक दाग सकता है। दुश्मन के हमले पर यह पायलट और गनर को अलर्ट भी कर सकता है। सबसे पहले कारगिल संघर्ष में सेना को ऊंचाई पर बैठे दुश्मन के बंकरों पर हमला करने के लिए हेलीकॉप्टर की कमी महसूस हुई। 2004 में पहली बार यह बात सामने आई कि ध्रुव हेलीकॉप्टर के फ्रेम पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने जा रहा है। 2008 में इसकी पहली सफल उड़ान हुई। 2011 में इसे ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल गई। इसके बाद राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर सियाचिन की 15,000 से ऊंची बर्फीली चोटियों तक इसका टेस्ट हुआ। 2017 में तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने इसके प्रोडक्शन की औपचारिक शुरुआत की। तब भी इसके हथियार प्रणाली में विकास का काम जारी रहा। पाकिस्तान के करीब होने के कारण इसे जोधपुर में रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।